स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग स्वैपिंग का प्रोग्राम देखेंगे इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ठीक है, यानी कि आपको 2 नंबर की स्वैपिंग करनी है, सी में, C++ में, जावा में, PHP में और पाइथन में। ठीक है, तो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप 2 नंबर की स्वैपिंग करने का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले सी में आपको हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ती है, तो आपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड करा ली। ठीक है, फिर अपने conio.h एडिशनल फाइल है, ऑप्शनल है जो कि ठीक है, जो आप क्लियर स्क्रीन और गेट ch फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, तो आपने मेन फंक्शन लिख लिया। ठीक है, फिर आपको 2 नंबर की स्वैपिंग करनी है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको 3 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। इंट करा आपने a, b, c। ठीक है, अच्छा, क्योंकि तीसरा वेरिएबल यूज़ करना है इसलिए हमने थर्ड वेरिएबल यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लगा दिया। फिर आपने a की वैल्यू सपोज 10 कर ली, b की वैल्यू सपोज 20 कर ली। ठीक है, अच्छा, फिर अब आपको क्या करना है, इन 2 वैल्यूज़ को इंटरचेंज कराना है, यानी कि a की वैल्यू को आपको 20 करना है और b की वैल्यू को 10 करना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके पास अगर मान लीजिए एक कंटेनर a है और एक कंटेनर b है। ठीक है, इसमें मान लीजिए पेप्सी रखी गई है और इसमें मान लीजिए कोका कोला रखी गई है। कोका कोला रखी गई है। ठीक है, कंटेनर ए में पेप्सी रखी गई है और कंटेनर बी में आपकी कोका कोला रखी गई है। हम चाहते हैं कि कंटेनर बी में पेप्सी कर दीजिए और कंटेनर ए में कोका कोला कर दीजिए। क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, एक तीसरा कंटेनर लेंगे, खाली कंटेनर सी मान लीजिए। ठीक है, तो अब आपके पास चॉइस है ना, या तो आप पेप्सी वाले कंटेनर को खाली कर लें या फिर आप कोका कोला वाले कंटेनर को खाली कर लें। तो सपोज हम पेप्सी वाले कंटेनर को खाली कर लेते हैं। तो आपने इसमें पेप्सी को पलट लिया। अब इस कंटेनर में आपकी पेप्सी आ गई जो आपने एक्स्ट्रा कंटेनर लिया है। ठीक है, तो अब ये पेप्सी वाला कंटेनर खाली हो गया। पहला प्रोसेस आपने करा। सेकंड प्रोसेस आपने क्या करा, ये कोका वाला को आपने पेप्सी वाले कंटेनर में, यानी कि बी कंटेनर की जो चीज़ थी उसको आपने ए कंटेनर में पलट दिया। ये आपका दूसरा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गई, कोका कोला। ठीक है, और ये खाली हो गया। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस पेप्सी वाले कंटेनर को इसमें पलट देंगे, यानी कि तीसरा प्रोसेस। अब ये खाली हो जाएगा और यहाँ पर आ गई आपकी पेप्सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रोसेस करी। लेकिन हम सी में खाली नहीं बोलेंगे, उसमें कॉपी होती है वैल्यूज़। ठीक है, अच्छा, तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास तीसरा वेरिएबल सी है, तो हम चाहें तो ए की वैल्यू को इसमें स्टोर करा लें या फिर बी की वैल्यू को स्टोर करा लें। सपोज हमने ए की वैल्यू को ही स्टोर करा लिया। ठीक है, फिर अब ए की वैल्यू तो सी में कॉपी हो गई ना। अगर इस केस में अगर आप ए और सी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आपको ए की वैल्यू भी 10 मिलेगी और सी की वैल्यू भी 10 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हम एक काम करते हैं, स्वैपिंग कराने से पहले स्टार्टिंग में ही एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग a इज इक्वल्स टू %d एंड b इज इक्वल्स टू %d, और यहाँ पर a, b इसी सीक्वेंस में लिख देंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग स्वैपिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। c इज इक्वल्स टू a कर लिया। ठीक है, तो यानी कि a की वैल्यू c में कॉपी करा ली। तो इस कॉपी कराने का मतलब समझ रहे हैं कि c की वैल्यू भी 10 हो गई और a की वैल्यू तो 10 है ही। ठीक है, अच्छा, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, a में b की वैल्यू को कॉपी करा लेंगे। ठीक है, जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में क्या होगा, b की वैल्यू तो 20 थी ही, लेकिन अब a की वैल्यू भी 20 हो गई। ठीक है, और a की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो हम c में रिजर्व करा चुके हैं। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू c कर लेंगे। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो c की वैल्यू जो है वो b में कॉपी हो जाएगी और c आखिर स्टोर किसकी वैल्यू कर रहा है, a की, है ना। तो अल्टीमेटली 10 की वैल्यू b में स्टोर हो गई, है ना, 10 जो है वो b में स्टोर हो गया। फिर आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे मैसेज आफ्टर
स्वैपिंग ए इज इक्वल्स टू परसेंट डी एंड बी इज इक्वल्स टू परसेंट डी, और यहाँ पर ए कॉमा बी कर देंगे और यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन का यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर मेन फंक्शन को बंद कर देंगे। जब इसको प्रिंट कराएंगे तो पहले दिखाएगा ए की वैल्यू 10 और 20 बिफोर स्वैपिंग में, और आफ्टर स्वैपिंग में दिखाएगा ए इज इक्वल्स टू 20 और बी इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये आपका बन गया सी में प्रोग्राम। ये लिख लेते हैं इसमें इन सी। अगर आप यही सेम प्रोग्राम सी प्लस प्लस में बनाएं तब क्या करेंगे, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इन सी प्लस प्लस सारी प्रोसेस वही रहेगी, आप हैश इंक्लूड, लेकिन यहाँ पर आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हैश इंक्लूड conio.h, फिर void मेन, फिर यहाँ पर आप int a, b, c कर लेंगे, फिर क्लियर स्क्रीन कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20 जैसा कि सी में लिया था। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं, c इज इक्वल्स टू ए कर लेंगे, a इज इक्वल्स टू बी कर लेंगे और b इज इक्वल्स टू सी कर लेंगे। फिर यहाँ पर भी मैसेज दे सकते थे हम लोग, चलिए यहाँ पे मैसेज दे देते हैं सी आउट, यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर स्वैपिंग, यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू लिखा, फिर डबल मेटल कॉमा बंद कर दिया, फिर आपने a की वैल्यू प्रिंट करा ली। ठीक है, फिर आपने डबल मेटल कॉमा लिखा, एंड लिखा, एंड b इज इक्वल्स टू लिखा, डबल मेटल कॉमा बंद किया और यहाँ पर b की वैल्यू प्रिंट करा ली, सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, यही सेम काम आप यहाँ पर करेंगे, सी आउट लिखेंगे लेकिन यहाँ पर लिख देंगे आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल्स टू डबल मेटल कॉमा बंद कर देंगे, फिर a की वैल्यू प्रिंट करा लेंगे, फिर एंड लिख लेंगे, b इज इक्वल्स टू कर लेंगे, डबल मेटल कॉमा बंद कर देंगे, b करके सेमीकोलन लिख देंगे और यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन का यूज़ कर लेंगे और ये बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, a की वैल्यू 10 और 20 लेके चले थे, c ने a की वैल्यू कॉपी करा ली। ठीक है, फिर b की वैल्यू a में कॉपी करा ली, फिर c की वैल्यू b में कॉपी करा ली, जबकि c जो क्या कर रहा था, a की वैल्यू ही तो ओरिजिनल वाली वैल्यू स्टोर कर रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपने स्वैपिंग करा ली, बस सी आउट का डिफरेंस आया सी और सी प्लस प्लस में। ठीक है, अच्छा, अब यही सेम प्रोग्राम अगर आप जावा में बना रहे होते, अब यही सेम प्रोग्राम आप जावा में बना रहे होते इन जावा, ठीक है, तब आप क्या कर रहे होते, तो सबसे पहले आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, और मान लीजिए हम लोग लिख लेते हैं स्वैप। ठीक है, और यहाँ पर फिर पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग args, और ये हमने स्ट्रिंग टाइप की एरे ले ली और यहाँ से हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पर भी हमने क्या किया, int int a b c तीन वेरिएबल ले लिए, a की वैल्यू 10 कर ली, b की वैल्यू 20 कर ली। ठीक है, यहाँ पर मैसेज दे दिया system डॉट आउट डॉट println बिफोर स्वैपिंग a इज इक्वल्स टू प्लस a कर लिया, फिर प्लस लगा लिया, डबल मेटल कॉमा कर लिया, एंड b इज इक्वल्स टू प्लस करके b की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर हम लोग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे स्वैपिंग का। c इज इक्वल्स टू a कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू b कर लेते हैं, b इक्वल्स टू c कर लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लेंगे। आफ्टर स्वैपिंग लिख लेंगे,
ए इज इक्वल्स टू कर लेंगे प्लस ए कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस एंड बी इज इक्वल्स टू कर लेंगे, प्लस करके बी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये मेन फंक्शन और क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से हो जाएगा जावा में। अब अगर यही सेम प्रोग्राम आपको PHP में बनाना होता, सपोज हमने सी वाली फाइल को सेव कर दिया swap.c से, और C++ वाली फाइल को सेव कर दिया swap.c++ से, और जावा वाली फाइल को सेव कर दिया swap.java से, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग PHP की। इन PHP तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल से काम करेंगे, $a इज इक्वल्स टू 10 ले लेंगे, $b इज इक्वल्स टू 20 ले लेंगे, और यहाँ पर मैसेज दे देंगे इको करके, लिख देंगे बिफोर स्वैपिंग a इज इक्वल्स टू $a एंड b इज इक्वल्स टू $b, डबल इनवर्टेड कॉमा सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक तीसरा वेरिएबल लेते हैं $c इज इक्वल्स टू हम लोग कर लेंगे $a, यानी कि a की वैल्यू c में कॉपी हो गई। फिर $a इज इक्वल्स टू $b कर लिया, और $b इज इक्वल्स टू $c कर लिया, ठीक है। फिर हमने मैसेज दे दिया इको करके, इको आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल्स टू $a एंड b इज इक्वल्स टू $b, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद सेमीकोलन बंद, और इस फाइल को सपोज नाम दे दिया swap.php, ठीक है। इस नाम से सेव कर दिया, तो ये प्रोग्राम बन गया आपका। और अब अगर यही सेम प्रोग्राम आपको पाइथन में लिखना होता, उस केस में आप क्या करते, उस केस में आप क्या करते कि आप a की वैल्यू सपोज 10 ले लेते, p की वैल्यू 20 ले लेते, प्रिंट करके मैसेज दिखा देते कि बिफोर स्वैपिंग आपने क्या वैल्यू ली थी। तो आप यहाँ लिखते डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर बिफोर स्वैपिंग a इज इक्वल्स टू, अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस करके str करना पड़ेगा a की वैल्यू, फिर प्लस लगाएंगे, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा एंड b इज इक्वल्स टू, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर प्लस कर लेंगे str b कर लेंगे, और प्रिंट फंक्शन बंद कर देंगे। तो ये बिफोर स्वैपिंग जो a की वैल्यू होगी और b की वैल्यू होगी वो प्रिंट करा देगा। अब हम लोग क्या करना है, हमें स्वैपिंग का प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो c इज इक्वल्स टू a कर लिया, a की वैल्यू c में कॉपी हो गई, a इज इक्वल्स टू b कर लिया, तो b की वैल्यू a में कॉपी हो गई, ठीक है। फिर b इज इक्वल्स टू c कर लिया, तो हमारी c की जो वैल्यू है वो b में कॉपी हो गई, यानी कि c जो था वो हमारी a की वैल्यू स्टोर कर रहा था, जो ओरिजिनल हमने a की वैल्यू ली थी, ठीक है। फिर अब हमारा काम क्या बचा, हमने मैसेज फिर से दे दिया प्रिंट का, और यहाँ पर अब की बार लिख देंगे आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल्स टू प्लस str a प्लस डबल इनवर्टेड कॉमा एंड b इज इक्वल्स टू डबल इनवर्टेड कॉमा करके str b कर लिया, ठीक है। सपोज इसका नाम लिख देते हैं swap.python py, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हमारा पाइथन में बन जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।